हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। और यस, आज मैं फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ आपके सामने। और जो ये आज की रीडिंग होने वाली है ये हमारी पूर्वजों को मैं समर्पित करती हूँ। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो डिसीज्ड वन लव्ड वंस हैं, जो हमारे, वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हमसे क्या बताना चाहते हैं। तो मैं आज ये जो टैरो रीडिंग्स है इसीलिए कर रही हूँ कि वो लोग जिनके अपने पूर्वज जो लव्ड वंस हैं, जो कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं तो वो इस टैरो के थ्रू हमें वो मैसेजेस मिल सके। ये आपके लिए भी हो है मैसेजेस और ये मेरे लिए भी हैं। तो हम आज ये चैनल करेंगे कि कौन से मैसेज जो हैं जो हमारे पूर्वज देना चाहते हैं हमें। और देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसका कोई टाइम से ये नहीं है, बाउंडेड नहीं है। अब जब भी ये जो रीडिंग है आप तक पहुंचती है तो इट मीन्स ये आपके लिए तभी के लिए है। ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि मैं आज ये अगर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये आज के लिए ही है, ये नहीं। ये टाइमलेस रीडिंग है। किसी को हो सकता है 1 साल बाद की मैसेज सुनने की ज़रूरत पड़े, तो हो सकता है उसे एक साल बाद शो हो ये रीडिंग। सो इसलिए ये टाइमलेस रीडिंग है। तो अपनी अपनी सिचुएशंस के साथ रेजोनेट कीजिए और अपनी अपनी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करके ही उन रीडिंग्स को लीजिए। कंपल्शन में आपने अपने आप से फिट नहीं करने हैं ये मैसेजेस, ठीक है। जिसको लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए हैं, वो आपकी जो सेल्फ कॉन्शियस है आपको खुद ही वो गाइड कर देगी कि भाई ये मैसेज आपके लिए हैं और ये मैसेज आपके लिए नहीं है। सो हम बिना वेट किए, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्या मैसेज हैं हमारे पूर्वजों के जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए भी ज़रूरी हैं, मेरे लिए भी ज़रूरी हैं। अब प्लीज़ जिसके लिए जो जो मैसेज हैं वो प्लीज़ मुझे दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये मैसेजेस हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। तो बॉटम ऑफ द डेक जो है वो तो बहुत अच्छा कार्ड है, बट आइए आगे हम देखते हैं। सो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स हमें वो मैसेज देने के लिए। थैंक यू हमारे जो पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स हैं। प्लीज़ एंसेस्टर्स जो भी आप हमें बताना चाहते हैं वो प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। Ace of Wands, the Hierophant, and Five of Pentacles। देखिए, तो ये जो पूर्वज हैं हमारे, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हम में से कई ऐसे लोग थे जो पीछे कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस से गुज़र रहे थे, कुछ हेल्थ के इश्यूज से गुज़र रहे थे, कुछ फाइनेंसिस के इश्यूज से गुज़र रहे थे, ठीक है। तो जो ये पूर्वज हैं ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो ये है, ये अब टाइम आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो मतलब अब वो टाइम है, आपका जो समय का चक्र है वो घूम चुका है, आपका जो भाग्य है वो बदलने वाला है, वो चेंजेस आने वाली हैं। और चेंजेस भी हैं वो बहुत अच्छी वाली चेंजेस आएंगी विद द एस ऑफ वैंड्स। जो है नई कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और जो है, जो आपकी पुरानी सिचुएशंस थी जिसमें आप स्टक थे, जिसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे थे या कुछ कर भी पा रहे थे तो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, फाइनेंशियल क्रंचेस हो रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, आपका जो है पूरा आपका सिस्टम हिल चुका था। तो हेल्थ के भी इश्यूज़ कुछ देखने को मिल रहे थे, फाइनेंसेस में भी बहुत डाउनफॉल जा रहा था। तो वो अब जो है वो चेंज हो चुका है। वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो यही बताना चाहते हैं कि वो जो है अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। एंड अब जो है, अब व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ वो ये बताना चाहते हैं कि अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं और अब आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कैरियर ग्रोथ, नए मौके मिलने वाले हैं। जिनके पास जॉब नहीं थी उनको हो सकता है नई कैरियर जॉब मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नई जॉब आ रही है। या जिसका बिज़नेस नहीं चल रहा था तो हो सकता है कि अब से क्या होगा, उसके बिज़नेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है। तो यस, द हायरोफेंट का कार्ड जो है आपको किसी
अपने किसी गुरु से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने किसी बड़े से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने किसी बड़े से ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है। वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, वो चाहे आपके फिज़िकल फॉर्म में कोई गुरु हो सकता है, या फिर वो आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, जो आपके चले गए हैं, आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आपको जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे तजुर्बे में बड़े हैं, उनकी आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, उनकी आपको बताए हुए रास्ते पे चलना है। ठीक है, अगर आपके गुरु नहीं हैं कोई भी, तो आपके अपने घर के किसी बड़े से आप जो है सलाह मशवरा करके उनकी ब्लेसिंग्स लेके काम नया शुरू कर सकते हैं। और या फिर आप अपने पूर्वजों को अच्छे से नमन करके, पूर्वजों को अच्छे से उन्हें मना के आगे नेक्स्ट जो है अपने जो भी कोई करियर में है या कोई काम करना चाह रहे हैं या किसी भी तरह की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो उसे आप ग्रैब कीजिए। तो आपके जो है पूर्वज यही बताना चाह रहे हैं इस टाइम पे कि उन्होंने आपको फाइनेंशियल क्रंचेस से निकाल दिया हुआ है, और आप जो है आपके पास करियर के नए रास्ते खुल गए हैं, और अब आपको आगे आने वाले टाइम में एक ग्रोथ का नया जो है अवसर मिलने वाला है, नया मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपके रीडिंग थी। इसके बाद हम लेंगे ओरेकल। मैंने खुद के बनाए हुए कार्ड्स हैं मेरे, तो ये भी लेंगे कि इनसे देखते हैं कि क्या मैसेज हैं हमारे लिए। मैंने खुद कार्ड्स बनाए थे जिस टाइम पे मैं टैरो की प्रैक्टिस कर रही थी, उस टाइम पे मैंने ये कार्ड्स बनाए थे। और इसमें हमारी एनर्जी, जो खुद कार्ड्स बनाए होते हैं, इसमें हमारी एनर्जी इतनी अच्छे तरह से होती है कि ये बहुत परफेक्ट जो है आपको सल्यूशन भी देते हैं और आपकी एनर्जीज पिक करते हैं। ठीक है, तो अब मैं सॉरी, मुझे माफ़ करना, सॉरी। हाँ, तो ये जो ओरेकल मैंने खुद के बनाए हुए हैं, इसमें भी सेम वही कार्ड्स आए हुए हैं जो कि ये मैंने टैरो से जो रीडिंग की है, सेम वही कार्ड्स हैं। आप देख सकते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग है इसमें। सेम वही जो मैंने कहा कि जो पहले बुरा टाइम था, फाइनेंशियल क्रंचेस थे, वो ठीक होने वाले हैं। इसमें है हार्ड वर्क का कार्ड आया है, मतलब कि आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपके पास कैरियर की नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आप अपने आप को प्रूव करना है, आपको खुद को हार्ड वर्क करके, राइट। इन गोल अचीवमेंट का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जब आप हार्ड वर्क करेंगे, जब आप कुछ नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो गोल अचीव होगा ही होगा। ठीक है, गोल अचीवमेंट का कार्ड है, तो सेम वही कार्ड है। इसके साथ साथ एक कार्ड अलग आया है, वो है ऑरा क्लेंजिंग का। तो इसमें है आपका कि आपको अपने ऑरा को क्लेंस करना है, सो दैट कि आप अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहें, पॉजिटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट करें। तो ऑरा क्लेंजिंग का भी एक मैसेज है। ठीक है, तो सेम वही मैसेज जो टैरो ने हमें दी थी। तो ये कंफर्मेशन है, जो ये मेरा ओरेकल था, डिवाइन ओरेकल, इसमें जो है वही मैसेज आए हैं जो मैंने टैरो से लिए। ठीक है, तो अब आपको यही करना है, कुछ नहीं करना है। नटशेल, आपको किसी बड़े का आशीर्वाद लेना है, या आपको किसी बड़े की ब्लेसिंग्स लेनी है। वो आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, वो आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं, और जो पीछे फाइनेंशियल क्रंचेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको आपको वेलकम करना है, राइट। तो ये आज की रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है। सो जिसकी सिचुएशन से ये रेजोनेट होती है, आप लीजिए उसे। जिसकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं हो रही, सो फोर्सफुली अपने पे अप्लाई मत कीजिए इसे। तो ये जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। ये आपके साथ, जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, ये तभी आपके साथ रेजोनेट होगी, राइट। सो आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द मैं फिर से कोई रीडिंग आपके पास आपके सामने लेके आऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।